हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। बब्स की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी हम लोगों ने, और ड्यू टू रमज़ान हम लोगों ने इसको घर पर ही अरेंज किया था। और मैं, उसके पापा और उसके मामू, हम लोग उसकी बर्थडे की डिकोर की प्रिपरेशन कर रहे थे। वो सो रही थी और हम लोगों ने सोचा कि उसके उठने से पहले पहले ही इस काम हम लोग कर लेते हैं। और ये जो बर्थडे की डिकोर की जो सब ये चीज़ें हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। और ये मुझे चाहिए था फ्रोज़न थीम वाला। और क्योंकि बब्स को आजकल इसकी बड़ी ऑब्सेशन हुई हुई है, ये जो फ्रोज़न के करैक्टर्स हैं, एना, एल्सा और ओलफ, तो वो फिर मुझे ये पूरा एक कंप्लीट ये सेट ही मिल गया था, जिसमें पोस्टर, बैलून्स और जो इसकी बाकी एक्सेसरीज थी वो सब एक साथ में मिल गई थी। तो ये पूरा फिर मैंने वहाँ से ऑर्डर कर लिया था। आज ये हम लोग इसका 3rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे बब्स का होता है 5th ऑफ अप्रैल, बट संडे आ गया था 7th ऑफ अप्रैल का ये व्लॉग है। और क्योंकि संडे को सबका ऑफ होता है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग संडे वाले दिन करेंगे। और संडे को 27 रमज़ान भी है, तो एक ग्रैंड इफ्तार भी हो जाएगी। डिकोर तो ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो अब इसके अंदर बस केक ऐड होगा। तो मैंने कहा मैं बब्स को उठा दूँ और अब इसको रेडी करूँ। मैं ख़ुद इतनी एक्साइटेड थी इस सब को लेके, और ये माशाल्लाह इसको फिर मैंने रेडी किया, इसको उठाया। और ये देख के तो पहले तो ये हैरान परेशान, और कितना टाइम तो ये बस ऐसे ही ना शॉक्ड रही है कि ये सब, क्योंकि इसके लिए ये बिल्कुल एक सरप्राइज़ था। और वो वाला मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि वो मतलब वो बस मोमेंट शायद मैंने खुद ही इंजॉय करना था। और मुझे था कि मैं उसको कैप्चर करूं, बट मेरे से नहीं हो सका वो वाला मोमेंट कैप्चर। और उस टाइम सब रेडी हो रहे थे, तो किसी और ने भी नहीं किया। तो ये इसका केक आ गया था, और केक भी मैंने फ्रोज़न थीम के अकॉर्डिंग ही बनवाया था। और ये कस्टमाइज़ केक बनवाया था। केक्स में भी 2 to 3 ऑप्शंस थे, तो फिर मैंने इसको पिक्चर दिखा के इससे चूज़ करवा लिया था कि आपको कौन सा चाहिए। तो इसने यही सिलेक्ट किया था और फिर मैंने यही बनवा लिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी ये व्लॉग देखे वो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और ये बहुत खुश थी माशाल्लाह, और हम सब भी बहुत खुश हो रहे थे। और इसको ये था कि मैं बस इन करैक्टर्स को ना पकड़ लूँ। इसको ये नहीं था कि मैं केक कटिंग कर लूँ, बस इसको ये था कि ये जो एना, एल्सा है, इनको मैं हगी कर लूँ। और एक्साइटमेंट में हम लोग केक टॉपर ही लगाना भूल गए। और वो बाद में मुझे याद आया, हो केक टॉपर तो ऐड ही नहीं किया जब वो कैंडल को ब्लो करना चाह रही थी। तो तब मुझे याद आया, वो केक टॉपर तो हमने ऐड ही नहीं किया। और ये हम लोगों ने इफ्तारी से पहले ही केक कटिंग कर लिया था। और ये फिर हमें इफ्तारी की तैयारी के लिए किचन में आ गई थी। और ये मैंने मैरिनेट किया हुआ था कि चिकन एक दिन पहले से फॉर द टोर्टिला रैप। ये मैंने बनाया था स्ट्रॉबेरी डिलाइट, और ये मैंने इसी टाइम ही बनाया था। और फिर इसको मैंने चिल करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन था वो रेडी हो रहा था, और काफ़ी काम था इस दिन तो। और ये एक तरफ बिरयानी का मैंने वो सालन बना लिया था, और पकौड़ों का भी सामान रेडी हो गया था। ये अब छोटे भाई ने बनाए थे ग्रिल्ड बर्गर, तो ये उसके लिए वो चिकन को रेडी कर रहा था। ये मैरिनेट करके रख दिया था, तो अब ये इसका कुक का टाइम था। और ये वो इसको बर्गर्स रेडी कर रहा था। और मैं साथ साथ थोड़ा बहुत व्लॉग जो मैंने जितना का मैं शूट कर सकी, क्योंकि मैं और काम साथ साथ कर रही थी। साथ जो जो चीज़ें रेडी हो रही थी उनको मैं टेबल पे शिफ्ट कर रही थी। टेबल को मैंने अरेंज किया। अब टाइम भी थोड़ा रह गया था, और साथ अब रैप्स की भी फिलिंग होने लगी थी, क्योंकि ये 2 काम हम लोगों ने सबसे एंड पे रखे थे, और साथ ही फ्राई वाला काम भी। ये उसने कहा कि मैं बर्गर तो बना रहा हूँ, तो साथ में मैं रैप्स भी मैं ही बना देता हूँ, आप अपना बाकी काम कर लें जो आपके करने वाला काम है।
तो ये बिरयानी रेडी हो गई थी और इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। ये रैप्स हैं जो कि उसने बनाए हैं, भाई ने, और ये मैंने बनाए थे। ये हैं चिकन स्ट्रिप्स और साथ में ये ग्रिल्ड बर्गर थे। उतना पोर्शन बनाया था जितना हम लोग ने खाना था और जितने हम लोग थे। फिर भी कितना कुछ बच गया क्योंकि रोज़े में आपको पता है इतना ज़्यादा खाया तो जाता नहीं है। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी थी, लेकिन फिर मैंने अपने मेन्यू को थोड़ा सा कम कर दिया। और फिर ये था कि इतना कुछ रोज़े के बाद फिर खाया भी नहीं जाता, नेक्स्ट डे फिर आपने सहरी भी करनी होती है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग और बब्स का बर्थडे का व्लॉग, और ये था हमारा ग्रैंड इफ्तार डिनर। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।